तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके मदद से हम लोग फ्लूइड या गैसियस का जो फ्लो है वो मेजर करते हैं। तो ये जो फ्लोमीटर है इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल पे फ्लो को मेजर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिटेल से समझने वाले हैं कि ये जो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है ये कैसे वर्क करता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर कैसे वर्क करता है। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की मदद से अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या है। तो देखिए, सोनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड। सोनिक का मतलब क्या हो गया, साउंड। और अल्ट्रा का मतलब क्या हो गया, बियॉन्ड साउंड, यानी कि साउंड के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक। यानी कि जो चीज हम लोग सुन पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउंड बोलते हैं, यानी कि सोनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो हम लोग का हियरिंग कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज है ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के हम लोग कितना तक सुन सकते हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। यानी कि ये ऑडिबल होता है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑडिबल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनिक। और 20 हर्ट्ज से नीचे यानी कि 20 हर्ट्ज से कम अगर फ्रीक्वेंसी रहे, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक यानी कि इंफ्रा साउंड आप बोल सकते हैं, इंफ्रासाउंड, ये हमारा साउंड हो गया। अब 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर साउंड वेव जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, या हम लोग बोलते हैं इसको अल्ट्रासाउंड। जो कि मेडिकल के टाइम में आप सुने होंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो उस कंडीशन में हमारा जो फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ होता है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा तक ले जा सकते हैं, लगभग हमारा 200 मेगा हर्ट्ज तक ले जा सकते हैं। और इससे ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं, हाइपरसोनिक यानी कि हाइपर साउंड। तो इस तरह से हमारा जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वो इनऑडिबल होता है। ये क्या है, हमारा ऑडिबल होता है, और ये क्या होता है, इनऑडिबल, मतलब इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो वेवलेंथ है ना, यानी कि 20,000 किलो मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग साउंड वेव क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग सुन नहीं पाएंगे। और उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए, एक हमारा, पहले इसको डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, एक हमारा पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन के अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका फ्लो हमें मेजर करना है। और ये जो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है ये मेनली बड़े बड़े पाइप का जो डाया होता है ना वहाँ पे यूज़ करने को, मतलब वहाँ पे इसका यूज़ देखने को मिलता है। जैसे कि किसी पाइप का जो डाया है वो 1 मीटर का हो या 500 mm का हो या मतलब 2 मीटर डाया हो, तो इतने बड़े बड़े जो पाइप है वहाँ पे जो फ्लोमीटर है, जैसे ओरिफिस फ्लोमीटर या और भी जैसे वॉर्टेक्स हो गया या टरबाइन फ्लोमीटर है, इससे हम लोग का एक्यूरेसी नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल से उसका फ्लो मेजर करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हम लोग उसका फ्लो मेजर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए ये जो एक्यूरेसी होता है ये बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, ये क्या है, मान लीजिए हमारा एक बड़े डाया का एक पाइप है, अभी क्या है, ये खाली है। हम लोग क्या करते हैं कि 2 ट्रांसमीटर लगाते हैं या ट्रांसड्यूसर बोल दीजिए। तो यहाँ पे 2 ट्रांसमीटर लगे हुए हैं। पहला हमारा ट्रांसमीटर क्या है, T1 मान लीजिए, और दूसरा ट्रांसमीटर क्या है, T2 है। और ये जो ट्रांसमीटर है ये दोनों काम करता है, ट्रांसमीटर का भी काम करेगा और रिसीवर का भी काम करेगा, और ये भी ट्रांसमीटर का भी काम करेगा और रिसीवर का भी काम करेगा। तो अभी हम लोग इसका वर्किंग समझते हैं। देखिए, ये ट्रांसमीटर जो है वो हमारा यहाँ पे कनेक्ट है, जिसमें मैंने डिटेक्टर लिखा हूँ, और ये वाला जो है इस पे हमने इलेक्ट्रॉनिक
ऑसिलेटर लिखा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर का मतलब क्या है कि ये जो डिवाइस है, यहाँ से हम लोग जब पावर सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, वेव प्रोड्यूस करेगा। अगर हम लोग यहाँ से मतलब कि पावर सप्लाई देते हैं तो ये क्या करेगा, वेव साउंड ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करेगा और चला जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ से वेव देंगे तो ये इसके पास आएगा और ये क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। रिसीव करके यहाँ पे ये मैंने डिटेक्टर दिख दिया है। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि ये ट्रांसमिट करेगा तो ये रिसीव करेगा। अब क्या होगा, दूसरा कंडीशन कि अगर ये इधर से ट्रांसमिट कर रहा है, अगर मान लो ये इधर से ट्रांसमिट कर रहा है तो ये क्या करेगा, अब ये रिसीव करेगा। यानी कि ये जो हमारा ट्रांसमीटर है वो ट्रांसमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा, ठीक है, और एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो दोनों ट्रांसमीटर है, जो दोनों ट्रांसमीटर लगाए हैं, इसको एक इंक्लाइंड वे में लगाए हैं। इंक्लाइंड वेव में लगाने का मतलब क्या है कि देखिए हमारा फ्लूइड इधर से फ्लो कर रहा है, तो एक जो हमारा ट्रांसमीटर है वो फ्लो के डायरेक्शन में है, और एक देखिए अगर इधर से पानी हमारा अगर फ्लो कर रहा है, इधर से मान लीजिए हमारा वाटर या कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है या कोई गैस फ्लो कर रहा है, ये गैस फ्लो कर रहा है मान लीजिए, तो पहला जो वेव यहाँ से आ रहा है वो क्या हो रहा है, इसके ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। पानी हमारा इधर फ्लो हो रहा है तो इसको असिस्ट करेगा। लेकिन अगर दूसरे केस में बात करें, अगर इस ट्रांसमीटर का अगर बात करें तो ये क्या हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेव प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो फ्लो मीटर है, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है ट्रांजिएंट टाइम या टाइम डिफरेंस। ये किस पे काम करता है, टाइम डिफरेंस प्रिंसिपल पे काम करता है पहला, और दूसरा होता है डॉपलर टाइप। डॉपलर टाइप, तो यहाँ पे हम लोग अभी टाइम डिफरेंस प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि अभी हमारा कोई भी फ्लूइड यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि हमारा ये वाला ट्रांसमीटर क्या है, ट्रांसमिट किया वेव, तो यहाँ पे कितना देर में पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्रांसमीटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितना है, L है। कितना डिस्टेंस है, L है। इन दोनों ट्रांसमीटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, L। तो ये पहला वाला ट्रांसमीटर, ये वाला जो ट्रांसमीटर है वो कितना देर में यहाँ पे वेव पहुँच रहा है, इसको रिसीव करेगा, तो इसका टाइम कितना टाइम लग रहा है वो समझ में आ गया। अब ये जो मतलब ट्रांसमिट करेगा तो ये कितना देर में रिसीव कर रहा है, L डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, वो ये कैप्चर कर लिया। तो अगर हम लोग यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, T2 से लेकर के T1 हो जाएगा, और यहाँ से चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, T1 से लेकर T2 हो जाएगा। टाइम लग रहा है ये। अभी क्या है, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे क्या आएगा हमारा कि T21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T12, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, तो जितना देर में ये छोड़ेगा उतना देर में यहाँ पे पहुँच जाएगा, और सेम ये भी जितना देर में छोड़ेगा उतना देर में ये, मतलब दोनों का टाइम जो है वो सेम लगेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ट्रांसमीटर हमारा फ्लो के डायरेक्शन में है और दूसरा का जो वेव जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब हम लोग इसके अंदर फ्लूइड फ्लो करवा दिए। तो अब देखिए हम लोग क्या किए, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब यहाँ से ट्रांसमिट किए, वेव यहाँ से आया ये, ठीक है। तो ये क्या है, जल्दी आएगा क्योंकि ये फ्लो के डायरेक्शन में है, तो इसका टाइम क्या है, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे तो ये क्या होगा, बहुत धीरे 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 धीरे, मतलब कि इधर के अपेक्षा इधर जो समय लेगा वो ज़्यादा लेगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा T21 जो है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने में जो वेव है वो ज़्यादा टाइम लेगा। वही अगर हम लोग बात करेंगे ऊपर से नीचे, यानी कि T1 से 2, तो वो बहुत जल्द आ जाएगा। इसी का जो डिफरेंस जो भी आएगा, मान लीजिए कि ये कितना ले रहा है, 1 सेकेंड ले रहा है, ठीक है, और ये कितना ले रहा है, तो 0.8 सेकेंड ले रहा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, तो 2 सेकेंड हो गया, 0.2 सेकेंड हो गया। अब फ्लूइड का जो वेलोसिटी है और बढ़ा दीजिए, तो जितना बढ़ाएंगे उतना इस वेव का जो रिस्ट्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये जो 0.2 सेकेंड है वो हो सकता है 0.3 सेकेंड में आए या 0.4 सेकेंड में आए। इस तरह से ये जो हमारा डिफरेंस जो है वो बढ़ते रहेगा अगर आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारा जो फ्लूइड है उसका फ्लो बढ़ रहा है, तभी तो वेलोसिटी बढ़ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस इन टाइम आ रहा है दोनों ट्रांसमीटर के बीच में, क्योंकि हम लोग ये एक फ्लो के डायरेक्शन में लगाए हैं ट्रांसमीटर और दूसरा जो लगाए हैं वो फ्लो के अपोजिट लगाए हैं, इसलिए इन दोनों का जो वेव का ट्रैवलिंग टाइम होगा उसमें डिफरेंस होगा और उसी डिफरेंस प्रिंसिपल से जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतना हमारा फ्लो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको हम लोग प्रिडिक्ट करके, तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है एक डिटेक्टर का काम कर रहा है ट्रांसमीटर और एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, और इसका काम क्या है कि हमारा जब ये पावर देगा यहाँ पे तो ये अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट करेगा। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इसके अंदर होता है, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं तो ये क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स में क्रिएट करता है। तो इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे पावर दिए, ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। ये क्या करेगा, यहाँ से पावर जैसे देते हैं तो ये वेव्स क्रिएट करेगा और ये रिसीव करके यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। दूसरा कंडीशन में हमारा क्या होता है, ये ट्रांसमीटर बन जाता है। तो ट्रांसमीटर बनेगा यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग पावर देंगे, इधर आएगा और ये क्या हो गया, यहाँ ट्रांसमिट करेगा। अब ये रिसीव करेगा तो यहाँ से आएगा और ये देखिए ऐसे करके ये डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये मैंने जंक्शन दिखा दिया है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसमीटर का काम करता है, दूसरा रिसीवर का काम करता है, एक रिसीवर का ट्रांसमीटर करेगा तो ये रिसीवर का करेगा। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो। अगर आप लोग डॉपलर के बारे में बोलेंगे कि डॉपलर प्रिंसिपल पे कैसे अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर काम करता है तो उसके लिए भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।